आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम के जीते और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं भोपाल से मृणाल थॉमस आप सबों के मध्य आज की शाम परमेश्वर के जीवते कलाम को लेकर आ रहा हूँ और मेरे परिवार की ओर से आप सबों को बड़े दिन और नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पहुँचे। आइए हम कुछ समय प्रार्थना में बताएंगे और आज की इस ऑनलाइन मीटिंग को जो मसीह मंडी चर्च आगरा का है और उसको हम प्रारंभ करेंगे। आइए हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा और खाक में मिलने दिया और एक और मौका दिया कि हम सांझ की बेला में आपके नाम की महिमा और सताइश के लिए आने वाले हो सके। परमेश्वर पिता आपने आज हमें ये दिन दिखाया, हमें जीवितों की भूमि पर रखा। परमेश्वर पिता हर एक बुरी बात से बचा धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता बीते समय में जो कुछ भी समय बीता वो परमेश्वर पिता आपकी आशीषों के साथ बीता परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जो कुछ भी समय आने वाला है परमेश्वर पिता उसको भी हम आपके सामने लाते हैं परमेश्वर पिता। और आपका वचन में जाने से पहले हम एक गीत गाएंगे। इसके बोल है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। तेरी भक्ति समान
एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम वचन में जाएंगे जो परमेश्वर ने आज आपके और मेरे लिए आज के इस शाम की बेला में रखा है, जो पाया जाता है मत्ती 7 उसका 25वां अध्याय से लेके आगे की आयत में, जिसमें लिखा है 24वीं आयत से, इससे जो कोई मेरी ये बातें सुनकर वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी को पढ़ते हैं तो ये बहुत ही फैमिली ना हो जब तक उसने उसके कुछ स्पेशलाइजेशन ना किया हो। और प्रियो, उसके लिए जब तक स्पेशलाइजेशन करते हैं उसके लिए हमें दिन रात उस पड़ता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है, तब जाके कोई एक अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता है। तो मेरे प्रियो, जब हम इन आयतों को देखते हैं तो इनमें भी हमें दो आर्किटेक्ट्स के बारे में यीशु मसीह बताते हैं कि दोनों ने पढ़ाई करी, दोनों ने सब कुछ किया, दोनों ने एक जैसा ही, और मेरे प्रियो ये चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। और तो मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि जो लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखा उनके ऊपर भी विपत्ति आई, उनके ऊपर भी सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे प्रियो जो लोग उस वचन पे स्थिर रहे, मेरे प्रियो, ना हिलेगा ना कभी डोलेगा। हम बाइबल की बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ते हैं, हर संडे वचन होता है और हमें नाना प्रकार की बातें सुनाई जाती हैं, नाना प्रकार की बातें हम सीखते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम अपने जीवन में उसे कितना इम्प्लीमेंट करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमने कितना कि ना। जब हम अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत में देखते हैं कि जब अय्यूब की पत्नी उसको बोलती है, जब अय्यूब से सब कुछ छिन जाता है, जब वो कोड़ में पड़ा रहता है और बहुत ही दुर्दशा में पड़ा रहता है, तो 20वीं आयत में जब वो अपनी बीवी के साथ बात करता है तो वो इस प्रकार वो कन्वर्सेशन होता है कि तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंड उसके आसपास के पास कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं रहती है, उसके सिर से लेकर पैर के नाखून तक उसको फोड़ हो जाता है, उसको फोड़े हो जाते हैं। उसके जीवन में देखते हैं तो उसके साथ तो हमारे से कई गुना ज़्यादा बुरा हुआ, लेकिन मेरे प्रियो उसने तब भी परमेश्वर यहोवा को कुछ भी अनशन नहीं कहा। परमेश्वर के लोगों, वो स्थिर रहा क्योंकि वो जानता था कि उसने कहाँ अपनी नींव गाड़ के रखी है। यही हम आज की शाम की बेला में इन कुछ मिनटों में हम जो हमें परमेश्वर ने दिए हैं, मेरे प्रियो, हम ये सीख लेते हैं कि मेरे प्रियो, चाहे जीवन में कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आ जाएं, आप अपने विश्वास में दृढ़ रहिए। आप और मैं जब ऐसे कोविड से गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आशीषों को न भूलें जो हमें निरंतर वो बरसाता रहता है। उससे हमें अच्छा समय दिया, चाहे बुरा समय भी आ जाए तो मेरे प्रियो हमारी वो जो नींव है वो डिगने ना पाए। और जो परमेश्वर ने हमारा जो जीविता हमें एक मंदिर के रूप में बना के रखा है, मेरे प्रियो, वो चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए वो डिगने ना पाए। परमेश्वर हमें से हर एक को बहुत की आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर पिता आपने हमें अपनी हुजूरी में आने का मौका दिया। परमेश्वर पिता आपके वचन की मनादी करने का मौका दिया।
हे परमेश्वर पिता, हम तो परमेश्वर पिता एक मिट्टी का ढेर है परमेश्वर पिता, जो आज है और कल मिट्टी में मिलाया जाएगा। लेकिन परमेश्वर पिता, हमें ऐसा भर दीजिए कि जिस दिन तक परमेश्वर पिता आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, हम परमेश्वर पिता अपनी नींव को आपके ही उस नाम में स्थिर करने वाले हो सके परमेश्वर पिता, ताकि चाहे कोई सी भी आंधी तूफान हमारे जीवन में आ जाए परमेश्वर पिता, हम डिगने ना पाए, और परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा के लिए एक जीते खंबे के रूप में हम खड़े होने वाले हो सके। जितने भी लाइव हैं आज परमेश्वर पिता, उन सबको आशीष दीजिए। इस भवन के ऊपर भी हम आशीष का हाथ मांगते हैं परमेश्वर पिता। इस घर के भी चारों ओर आपका स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधते परमेश्वर पिता, और आपके बेटे के लहू को इसके चारों ओर छिड़कते, ताकि परमेश्वर पिता इस घर के अंदर भी परमेश्वर पिता, जब हम आपके वचन की मनादी करते थे परमेश्वर पिता, आपकी लाखों और लाखों स्वर्गदूतों की फौज परमेश्वर पिता इस घर के चारों ओर हो, ताकि कोई भी शैतानिक शक्ति या कोई भी बुरी बात इस घर के अंदर प्रवेश करने वाली ना हो। परमेश्वर पिता, तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।